बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बीफ बिरयानी की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और इजी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा इजी है कि इसको कोई भी बना सकता है। बहुत जल्दी से बहुत झटपट रेडी हो जाती है और बिल्कुल बेसिक मसालों का यूज़ करूँगी। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो बीफ लिया, उसको अच्छे तरीके से धो के प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिया। उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 टमाटर बड़े साइज़ के और उनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है और 3 बड़े साइज़ के मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं, रफली चॉप करके ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक को क्रश करके डाल दिया और 5 से 6 हरी मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, उनको भी मैंने अदरक के साथ ही क्रश कर लिया था। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि चावल और गोश्त दोनों के लिए हमें नमक चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के ऐड किया है। और 1 टेबलस्पून भर के ही इसके अंदर मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। बाद में हम टेस्ट कर लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो हम और इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर का ऐड कर दिया है। और यहीं पे मैं सारे मसाले ऑलमोस्ट ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इजी और ज़बरदस्त ये रेसिपी है। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून जितना इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, मोटा कुटा हुआ था ये। और हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं वो ऐड कर दी हैं। ज़बरदस्त सी चटपटी सी बिरयानी बनाएंगे। हाफ़ लीटर पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे और इसको प्रेशर कुक कर लेंगे 20 मिनट में। बीफ जो है वो अच्छे तरीके से गल जाता है। 20 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है, पानी थोड़ा थोड़ा सा बच गया है जिसको हम ड्राई कर लेंगे। और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो इसके अंदर हम घी या ऑयल ऐड करके इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनती है बीफ बिरयानी, तो आप इसको लाजमी बनाइएगा। 1/3 कप जितना मैंने इसके अंदर घी डाला है, यानी हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि चावल भी ऐड होंगे तो हमें घी इतना चाहिए कि दोनों चीज़ों में ये इनफ हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप देख रहे हो इसकी ग्रेवी मसाला कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। हालांकि हमने टमाटर और प्याज मोटे मोटे कर करके डाले थे, तो ये हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है क्योंकि सारे मसाले इसके अंदर हमने ऐड कर दिए थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, खुला पानी चाहिए, हमने चावलों को बॉईल करना है। 1 टेबलस्पून भर के दोबारा से मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और तकरीबन 2 से 2.5 लीटर यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला था बड़ा, 10 से 12 साबुत काली मिर्चें थी, 7-8 लौंग थे, 2 हरी इलायचियाँ थीं और 1 बादियान का फूल डाला था। 2 से 3 टेबलस्पून जितना इसके अंदर घी या ऑयल ऐड कर देंगे। इससे ये होता है कि चावल आपके खिले खिले बनते हैं और आपस में जुड़ते और चिपकते नहीं हैं। तो थोड़ा सा सिरका भी आप इस स्टेज पे ऐड करेंगे अगर, तो भी आपके चावल जो हैं वो खिले खिले बनेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और पुदीना ऐड कर देना है ताकि इसका चावलों का कलर और खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी आए। तो बस इसको मिक्स कर देंगे एक बार और इसको हम बॉयल आने देंगे। और जैसे ही बॉयल आएगा हम इसके अंदर अपने चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद। और चावल जो है वो ऐड करने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, हल्के हाथ से हिला देंगे और इसको 90% तक हम कुक कर लेंगे। और पानी उसका वेस्ट कर देंगे और चावल अलग से निकाल देंगे। अब उसी पतीले के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा घी, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना, उसको हम नीचे फैला देंगे इसकी बॉटम में ताकि हमारे चावल नीचे चिपके नहीं। और हाफ़ जो राइस हैं, आधे बॉयल किए हुए चावल मैं इसके नीचे एक तह में डाल रही हूँ और जो हमने कौरमा तैयार किया था बीफ का वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। हाफ़ जो क्वांटिटी है आपकी बीफ के सालन की वो हमने डाल देनी है। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ रैंडमली, आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। और थोड़ा सा धनिया पुदीना के पत्ते ऐड कर देने हैं, थोड़े से लेमन स्लाइसेस। और उसके बाद जो बाकी बचे हुए राइस थे हाफ़, वो हम ऐड कर देंगे दूसरी लेयर के अंदर और इनको भी हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। और बाकी जो बीफ की ग्रेवी हमने रेडी की थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और दोबारा से हम इसके अंदर धनिया पुदीना थोड़ा सा ऐड करेंगे और उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे और लेमन स्लाइसेस ऐड करेंगे और 10 मिनट हल्की आंच पे इसको दम लगाएंगे। और दम के बाद इसकी ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं हमारी बीफ बिरयानी कितनी ज़बरदस्त और कलरफुल सी रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आपने हल्के हाथ से इसको एक बार मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। तो आप इसको रायते के साथ सर्व करें या दही बड़ों के साथ सर्व करें, ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।